जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फिजिक्स एजुकेशन में। आज इस क्लास में साथियों हम शिक्षक भर्ती स्पेशल गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। सारे सवालों को आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। और मेरा जो गला है साथियों अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बुरी लग सकती है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए भाई इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ए है सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 60, तो हमने यहाँ पर 60 लिख लिया। फिर क्या है माइनस, तो हमने माइनस लिख लिया। फिर क्या है 4 के ऊपर 3 की घात है। 4 के ऊपर 3 की घात का मतलब क्या है, 4 को आपको लिखना है 3 बार, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, कितना आ जाएगा 64। फिर ये प्लस, तो प्लस ज्यों का त्यों। फिर ये हम क्या है अंडर रूट का चिन्ह लगा देंगे। 576 धन 49, 576 में 49 को जोड़ेंगे साथियों तो हमें मिलेगा 625। अंडर रूट खत्म हुआ। अंडर रूट के बाहर क्या है प्लस 6 गुणित 8, 6 में साथियों गुणा होगा 8 का, तो मिलेगा हमें 48। ठीक है, कितना मिल जाएगा हमें साथियों 48 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए 60 में से 64 को माइनस करना है। मतलब क्या है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगी, तो यहाँ पर चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा, और कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, 60 में से 64 माइनस हुआ तो कितना बचा ऋण 4 धन 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो भैया 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, होता है ना, प्लस 48 ज्यों का त्यों लिख दो। अब क्या है प्लस प्लस वालों को जोड़ दो और माइनस वालों को घटा दो। तो 25 में हमने 48 प्लस किया तो कितना हो गया 73 हो गया, और माइनस का कितना यहाँ पर 4 है। 73 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बचा हमारे पास 69। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो किसके साथ जाएगा, विकल्प सी के साथ जाएगा। बहुत आसान है भाई मैथ, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, इसलिए आप लोग समझते जाएं। और वीडियो भाई पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, ये मेरी आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट है। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B कोण A से 25 अधिक है। ठीक है, तथा कोण C कोण A के 4 गुना से 5 अंश अधिक है। सबसे बड़ा कोण क्या होगा। साथियों मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया त्रिभुज ABC हो गया। हमने मान लिया त्रिभुज ABC में कोण A का मान कितना है x है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। कहा गया है कोण B कोण A से 25 अंश अधिक है। भैया कोण A कितना है x अंश है, और कोण B कितना है A से 25 अधिक है, तो कोण B कितना हो जाएगा x धन 25, क्योंकि 25 अधिक था A से। और कोण C कोण A के 4 गुना से 5 अधिक है। कोण C कितना है A से 4 गुना, तो A का 4 गुना कितना हो गया 4x, 4 गुना से 5 अधिक मतलब 4x धन 5। हमारे पास त्रिभुज ABC के कोण A कोण B कोण C आ चुके हैं। अब भाई हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम इन तीनों को जोड़कर इसे 180 के बराबर रखेंगे। सबसे पहले हमने x लिया कोण A का मान, फिर क्या है x धन 25 प्लस फिर कितना 4x धन 5 बराबर कितने रखना है इसके 180 के बराबर रखना है। अब x में x प्लस हुआ तो कितना होगा 2x, 2x में 4x जुड़ा तो कितना हो गया 6x हो गया, धन 25 में 5 जुड़ा तो कितना हो गया 30 हो गया, बराबर कितना है 180। 30 का पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा 6x बराबर 150। साथियों 6x बराबर कितना हो गया 150 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 150 भागे 6 मतलब कितना हो गया 25। तो साथियों हमें x का मान मिल गया है 25 अंश है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे जो x का मान आया है यहाँ पर आपको रख देना है,
कोण ए का मान कितना था एक्स अंश, एक्स का मान कितना आया 25, मतलब कोण ए का मान कितना है 25। कोण बी का मान कितना था एक्स धन 25, तो एक्स का मान 25 आ गया है, तो 25 धन 25 कितना हो गया 50, मतलब कोण बी का मान कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, कोण सी का मान कितना था 4x धन 5, एक्स का मान 25 रखा तो कितना हो गया यहाँ पर 4 गुणित 25 मतलब 100 और धन 5 कितना हो गया 105। तो आप ही बताएं इन तीनों में से बड़ा कोण कौन सा है। आप कहोगे 105 भैया बड़ा है, तो यहाँ पर जो विकल्प सी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है क्लास में। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर साथियों कहा गया है यदि p बराबर ऋण 2 है तो इस समीकरण का हमें मान बताना है क्या होगा। तो भाई इसमें आपको p का मान 2 रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है 27, तो हमने 27 लिख लिया, फिर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, फिर कितना है 4p, तो p का मान कितना रखना है हमें ऋण 2, तो p की जगह पर हम लिख दिया ऋण 2। ऋण फिर क्या है ऋण 16 गुणित 4, 16 का गुणा 4 में हुआ तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64, और चिन्ह का रहेगा माइनस का रहेगा, धन 7 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर देखिए भाई 27 गुणित 4 गुणित 2, तो 27 चौके कितना हो गया 27 चौके हो गया भाई 108, 108 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो गया 216, और जो माइनस चिन्ह है ये कहाँ पर आ जाएगा आगे आ जाएगा, ये 2 के सामने जो माइनस है ये आगे आ जाएगा। फिर देखिए आप साथियों जो ए वाला माइनस है और ए वाला माइनस है इन दोनों का गुणा होगा आपस में, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा साथियों प्लस। ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 64 और धन 7। ठीक है ओके। अब देखिए प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, माइनस को अलग कर दीजिए, तो 64 और 7 कितना हो गया 71, ऋण 216। अब भैया ये तो बहुत आसान है, 71 में से 216 घटाइए। पहली बात तो ये है छोटी संख्या में से क्या है बड़ी संख्या घट रही है, तो चिन्ह काय का आएगा माइनस का आएगा, कितना बचेगा 145 बचेगा। तो यहाँ पर जो विकल्प डी है भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ गया ना क्लास में। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए भाई ध्यान रखिएगा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसके लिए सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है सूत्र आधार गुणित ऊंचाई, इसके लिए सूत्र होता है। तो आधार कितना है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 4 3 कितना हो गया 12 हो गया। तो हम कह सकते हैं जो समानांतर चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो विकल्प डी हमारा क्या है राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों में छात्र बहुत गलती कर जाते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन सूत्र पता नहीं होने की वजह से इसका वो क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या है इन तीनों का हमें जोड़ बताना है कितना हो। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा और ये है तीसरा। इनका हमें बताना है जोड़ कितना होगा। यहाँ पर भाई माइनस का चिन्ह है, आप लोग लगा लेना। इसमें आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, P के साथ P जुड़ेगा, Q के साथ Q जुड़ेगा, R के साथ R जुड़ेगा, या फिर PQ के साथ PQ जुड़ेगा या फिर घटेगा। मतलब समान चर वाले अंक ही जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। तो सबसे पहले हम P को जोड़ते हैं। यहाँ पर पहले समीकरण में कितना है 11P है, दूसरे में P नहीं है, तीसरे में कितना है 6P। तो 11P और 6P कितना हो गया 17P हो गया जोड़ा तो हमने। फिर प्लस यहाँ पर Q जोड़ते हैं, यहाँ पर कितना है 5Q और यहाँ पर कितना है 4Q, तो 5 4 9 हो गया, और यहाँ पर 3Q। ठीक है, ये 5Q धन 3Q 8Q, 8 में 4 जोड़ा कितना हो गया 12Q, तो ये 12Q हो गए।
फिर क्या है फिर क्या है देखिए, फिर हम करते हैं आर को, आर वाले जोड़िए आप। यहाँ पर क्या है, ऋण का 12 है और यहाँ पर आर दूसरे समीकरण में नहीं है, यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर ऋण का 12 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, हमारा P हो गया, Q हो गया, R हो गया, अब क्या रहेगा PQ। यहाँ पर कितना है 4PQ और यहाँ पर क्या है ऋण का 16PQ। तो 4PQ में से 16PQ माइनस होगा तो क्या बचेगा, ऋण का 12PQ। तो ऐसा आप देख सकते हैं विकल्प सी में दिया हुआ है, जो कि भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर ना। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के गुणनफल का दोगुना है, त्रिभुज कौन सा है। ये भाई प्रमेय था, कक्षा 10वीं में ये प्रमेय था, अब तो लेकिन बहुत छोटी कक्षा में भी ये प्रमेय हो गया है। ध्यान रखिएगा, जब एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के गुणनफल का दोगुना होता है तो ऐसा त्रिभुज भाई समद्विबाहु त्रिभुज होता है। विकल्प सी हमारा क्या है, यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। 50 छात्रों की कक्षा में 36% लड़के हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल बच्चे कितने हैं 50, जिसमें से बात करें हम लड़कों की तो लड़के कितने हैं, लड़के भैया 36% हैं। भैया लड़के 36% हैं तो लड़कियां कितनी होगी, लड़कियां होंगी 64%। क्यों होंगी, क्योंकि भाई टोटल कितना होता है 100%। जब भैया 36% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 100 में से 36 को घटा दो, मतलब लड़कियां कितनी होगी 64% होंगी। मतलब क्या है, किसका 64% है, 50 का 64% लड़कियां होंगी। तो 50 का 64% आप निकाल लो। ठीक है, इस तरह से 50 से कम 50, 50 दूनी कितना 100, 2 एकम 2, 2 32 हम 64। कितनी लड़कियां होंगी, 32 होंगी भैया। विकल्प सी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न आपको कठिन देखने को मिलेंगे, कठिन सवाल भी रहेंगे, उसके साथ आपको ऐसे सवाल भी मिलेंगे जो बहुत इजी होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ध्यान रखिएगा 40% क्या है, सभी ऐसे सवाल आते हैं जो सभी बच्चे कर सकते हैं, मतलब बहुत इजी रहेंगे। 40% सवाल ऐसे आते हैं जो मीडियम लेवल के रहेंगे, जिन लोगों ने पढ़ाई की होगी उन्हीं पर बनेगा। और 20% सवाल ऐसे आएंगे जिन साथियों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, केवल उन्हीं पर बनेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कहा गया है वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 7925 में से घटाना चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। साथियों, ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है, जो यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है आपको इसके आसपास ऐसी संख्या देखना है जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो भैया हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, 90 का वर्ग कितना होता है, 90 का वर्ग होता है 8100, मतलब इस 7925 के आसपास है। तो भैया एक यहाँ है 7925, यहाँ पर 8100, मतलब इससे पहले ही होगी। तो यदि हम 89 का वर्ग निकालें तो कितना होगा, 89 का वर्ग। तो आप एक काम करें, ऐसा लिख लें 89 गुणित 89। ठीक है, 9 नाम 81 का 1 बचा 8, 9 8 72, 72 8 कितना हो गया 80। फिर 8 का करिए, 8 नाम 72 का 2 बचा 7, 8 8 64 और 7 71। जोड़िए इनको, कितना हो गया 2, 8 और 1 9, मतलब 89 का वर्ग कितना होता है, 89 का वर्ग होता है 7921। अब देखिए भाई यहाँ पर कितना है 7925 है। यदि यहाँ पर 7921 होता तो यह क्या है, ये जो संख्या है ये 89 का वर्ग बन जाती, लेकिन यहाँ पर तो भैया 25 है। मतलब 7925 में से यदि हम 4 को घटा दें तो क्या बन जाएगा, 7921 बन जाएगा, जो कि 89 का क्या है, पूर्ण वर्ग होगा। तो हम कह सकते हैं यदि संख्या में से हम 4 को घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। विकल्प सी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर ना। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।
यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 48 है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। हमने मान लिया दो कोण संपूरक एक x और y हैं और इनका योग कितना होता है 180 के बराबर होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या गया अंतर उनका कितना 48, मतलब x माइनस वाई का मान कितना 48। दोनों को प्लस करिए तो 22 से 22 क्या माइनस हो जाएगा, x में x प्लस होगा तो 2x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 धन 48 228, x बराबर कितना हो जाएगा 228 बटा 2 मतलब 114। तो भैया पहला कोण 114 आ गया यहाँ पर। तो दूसरा कोण कितना होगा, दूसरा कोण होगा भैया हमारा 66 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का योग कितना चाहिए हमें 180 चाहिए ना, है ना। तो बड़ा क्या होगा, बड़ा होगा यहाँ पर 114 हुआ ना। तो यहाँ पर विकल्प सी हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगला है, राम प्रातः 10:15 पर निकला और 3.5 घंटे बाद स्टेशन पहुंचा, वह किस समय स्टेशन पहुंचा। देखिए तो बहुत आसान था, घर से कब निकला 10:15 पर और 3 घंटे 30 मिनट मतलब 3.5 घंटे बाद स्टेशन पहुंचा। तो स्टेशन कितने बजे पहुंचा, देखिए भाई यदि वो 10 बजे निकला और 3 घंटे बाद कितना बजा होगा 3 घंटे बाद, तो 3 घंटे बाद बजा होगा कितना 1:15 होगा ना। जब 10:15 पर निकला और 3 घंटे बाद कितना बजा होगा तो आप कहोगे 1:15 बजा होगा। लेकिन यहाँ पर 3 घंटे के साथ क्या है 30 मिनट भी था, मतलब इसमें 30 और भी जोड़ दें तो कितना हुआ 1:45 उस समय हुआ होगा। अब यहाँ पर 1:45 AM और PM भैया, तो दोपहर में भैया AM कहाँ से 12 बजे के बाद तो क्या है PM स्टार्ट हो जाता है। तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।